नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 8 क्लास के इंग्लिश का 14वां लेसन पाठ का नाम है शी लिव्ड हर ड्रीम, अर्थात उसने अपने सपने को जिया का भावार्थ लेकर आया हूँ। सबसे पहले वार्मर को समझेंगे, इसके बाद हम लोग विस्तार से इसका अर्थ समझेंगे। वोमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया, महिलाएं निश्चित रूप से भारत में तरक्की कर रही हैं। दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट बट आल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। वे केवल स्वतंत्र ही नहीं बन रही है बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी कोशिश कर रही है। सच वोमेन आर एवरीवेयर इन आवर कंट्री, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वैसी महिलाएं हमारे देश में सभी जगह हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक। हैव यू हर्ड और रेड अबाउट एनी सच वोमेन्स? क्या आपने वैसी किसी महिला के बारे में पढ़ा है या सुना है? डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या आप जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? द होल वर्ल्ड वॉज एक्साइटेड एज कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस। सारा संसार उत्साहित था क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौटने वाली थी। पीपुल वे आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्न ऑन फरवरी 2003। लोग 3 फरवरी 2003 को उसके वापसी पर समारोह मनाने का योजना बना रहे थे, बट द रिटर्न नेवर हैपेंड, लेकिन वह वापसी कभी नहीं हो पाई। एज द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट, क्योंकि वह कोलंबिया अंतरिक्ष यान टुकड़ों में टूट गए। जस्ट 16 मिनट्स बिफोर इट वाज टू लैंड इन फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में उतरने से ठीक 16 मिनट पहले। मेनी होप्ड फॉर ए मिरेकल, बहुत सारे लोगों ने एक चमत्कार होने की आशा की। अल्लास कल्पना डायड आफ्टर स्पेंडिंग ए मंथ इन द स्पेस, ट्रेवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल्स इन स्पेस एंड इन 252 ऑर्बिट्स। लेकिन हाय, कल्पना अंतरिक्ष में लगभग 6.5 मिलियन माइल्स का सफर तय करने और 252 ऑर्बिट चक्कर पूरा करने के बाद 1 महीना व्यतीत करने के बाद वह मर गई। शी नॉनथलेस लिव्ड हर ड्रीम, फिर भी उसने अपने सपने को जिया। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन करनाल इन हरियाणा इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली। कल्पना चावला का जन्म करनाल के एक छोटे से शहर में एक पारंपरिक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था जो हरियाणा में है। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रेन, चारों बच्चे में सबसे छोटी। कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल, कल्पना ने टैगोर विद्यालय में अध्ययन किया। बट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, लेकिन दूसरे बच्चों से भिन्न थी। हर लव फॉर द स्काईज एंड स्पेस बिगैन व्हेन शी वाज ए लिटिल गर्ल इन हरियाणा। जब वह हरियाणा में छोटी बच्ची थी तभी से आसमानों और अंतरिक्ष के प्रति उसका प्यार शुरू हो गया। हर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स वेयर अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द आउटर स्पेस। उनके विद्यालय के प्रोजेक्ट्स और पेपर तारे, ग्रह और बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित थे।
Teachers often found her sketching airplanes instead of playing with her friends. शिक्षकगण हमेशा उन्हें अपनी दोस्तों के साथ खेलने के बदले में वायुयानों का फोटो बनाते हुए उन्हें पाते थे. While her businessman father supported her, हालांकि उसके व्यवसायी पिता ने उन्हें मदद किया. When she joined the flying club, जब उसने उड़ने उड़ाने वाले संघ को ज्वाइन की. He was shocked when she chose flying as a career. लेकिन वे झटका महसूस किए, अचंभित हो गए जब उसने वायुयान उड़ाने को अपना कैरियर चुना. He wanted her to become a doctor. वे चाहते थे कि वह एक डॉक्टर बने. कल्पना managed to win over her father and her family to become Punjab Engineering College first woman aeronautical engineer in 1982. कल्पना अपने पिता के और अपने परिवार के लोगों का मन जीतने में सफल हुई और 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रथम महिला एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी. हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन. उनके माता पिता चाहते थे कि वह शादी करके बस जाए. So they strongly opposed her when she wanted to go to the US for postgraduate studies. इसीलिए उन लोगों ने दृढ़तापूर्वक उसका विरोध किया जब वो परास्नातक की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रही थी. कल्पना वोन अगेन. कल्पना फिर जीत गई. She got her master's degree from the University of Texas, Arlington. कल्पना एर्लिंगटन के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर की उपाधि हासिल की. एंड ए डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो. और कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल की. इट वॉज देयर दैट शी मेट हर हस्बैंड. यही वह जगह था जहां उसे अपना पति मिला. French flying instructor and aviation writer Jean Pierre Harrison. जीन पियरे हैरिसन नाम का व्यक्ति था जो फ्रांस का रहने वाला था और विमान उड़ाने से संबंधित निर्देशक भी थे और साथ ही साथ विमान से संबंधित लेखों को भी लिखने वाले थे. आफ्टर डूइंग हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988, 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के बाद शी वर्कड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया. वह कैलिफोर्निया के नासा एम्स रिसर्च सेंटर में अनुसंधानक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने लगी. शी बिकेम वन ऑफ द 19 persons selected from 2062 applicants to become an astronaut. वह अंतरिक्ष यात्री बनने वाले 2062 अभ्यर्थियों में से जो 19 व्यक्ति चुने गए थे उसमें से एक थी. इन मार्च 1995 शी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर. मार्च 1995 ईस्वी में वह जॉनसन स्पेस अंतरिक्ष केंद्र में योगदान दी. ऑन 19 November 1997, she made her first flight in an American space shuttle for 15 days. वह 19 नवंबर 1997 को पहली बार 15 दिनों के लिए एक अमेरिकन अंतरिक्ष यान
में पहली उड़ान भरी थी। It took her only 90 minutes to circle the earth. इसमें उन्हें केवल 90 मिनट लगा था पृथ्वी का चक्कर लगाने में। कल्पना and her husband loved aerial aerobatics, hiking, backpacking and reading. कल्पना और उसके पति हवाई कलाबाजियां, लंबे दूर तक पैदल यात्रा करना, पीठ पर सामानों को लादना और पढ़ाई इत्यादि को पसंद करती थी। Though she accepted American citizenship, कल्पना did not forget her home. यद्यपि उसने अमेरिकी नागरिकता को स्वीकार कर ली, फिर भी उसने अपने घर को नहीं भूली। Every year she paid for the trip of 2 talented children from her town to visit NASA. प्रत्येक साल वह नासा घूमने के लिए अपने गांव के 2 प्रतिभाशाली छात्रों को आने जाने का खर्च देती थी। She paid for the education of many girls too. वह बहुत सारी लड़कियों के पढ़ाई का भी खर्च देती थी। The government of Tamil Nadu instituted the Kalpana Chawla Award to be given annually on the Independence Day for her bravery and service. तमिलनाडु की सरकार उनके बहादुरी और सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल्पना चावला पुरस्कार देना प्रारंभ किया है। नाउ कल्पना इज नो मोर. अब कल्पना जीवित नहीं है. बट हर अचीवमेंट शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपुल टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम. लेकिन उनकी उपलब्धियां सदैव लोगों को इंस्पायर करती रहेगी, प्रेरित करती रहेगी अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करने हेतु. और इस प्रकार से इस पाठ का भाव पूरा होता है. आशा करता हूं 1 से 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से अर्थ को समझ जाएंगे. यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दें. और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. ओम शांति. आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.